frustrated. Hello to my loneliness. So guys, the other day मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, थॉट आया कि जो एप्पल सिलिकॉन है वो काफी ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है, काफी ज्यादा फास्ट है एंड इसमें कोई बुरी चीज भी नहीं है। बट द थिंग इज कि ऐसा लगता है कि एप्पल ने जस्ट कल ही अभी अपना M2 चिप लॉन्च करा था, जिसमें M2, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra देखने को मिला था। एंड एप्पल ने अभी पीछे 30 अक्टूबर को एक इवेंट करा है, अ स्मॉल इवेंट ऑफ हाफ एन आवर, बहुत ही वियर्ड टाइमिंग पे, एंड उसमें अब एप्पल ने लॉन्च कर दिया है अपनी M3 चिप, जिसमें उन्होंने लॉन्च करा है M3, M3 Pro एंड M3 Max। बट द मेन क्वेश्चन इज, यहाँ पर जो मेन थिंग जो मेरे माइंड में आती है वो ये है कि डू वी एक्चुअली रियली नीड टू गो दैट फास्ट? क्या एप्पल को इतनी जल्दी प्रोग्रेस करना चाहिए? यस ऑफ कोर्स, वो एक टेक कंपनी है, नए चेंजेस आते रहते हैं, दे नीड टू कीप डेवलपिंग न्यू चिप्स, न्यू टेक्नोलॉजी। बट यहाँ पर मैं अभी भी देखता हूँ कि जो लोग अभी भी मैकबुक प्रो यूज कर रहे हैं विद दी M1 Pro चिप, M1 Max चिप, या फिर मैक स्टूडियो यूज कर रहे हैं M1 Ultra चिप के साथ, they are still so satisfied with those chips. Like वो भी जो चिप्स भी हैं वो अभी भी कितना अच्छा वर्क कर रही हैं। एंड देन उसके बाद स्मॉल परसेंटेज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उस M1 Pro, M1 Max एंड इवन M1 Ultra चिप को भी एकदम उसकी मैक्सिमम लिमिट्स तक पुश कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसा कर भी रहे हैं तो उनके पास M2 का भी ऑप्शन है जो और भी ज्यादा बेटर है M1 से। एंड देन अब एप्पल ने M3 भी निकाल दिया है। अब जब लोग पहले से ही अपने M1 और M2 चिप से सेटिस्फाइड है, देन क्या हमें M3 चिप की जरूरत है? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको M3 पर अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि एप्पल ने M3 में ऐसा क्या निकाला है, एंड 30 अक्टूबर को जो एप्पल ने इवेंट करा था उसमें हमें क्या क्या देखा। How much I miss not knowing. तो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इवेंट जो एप्पल ने 30 अक्टूबर को करा, तो पहले तो इसकी जो टाइमिंग थी वो काफी वियर्ड थी, क्योंकि अगर आपको इंडिया में इवेंट देखना था देन आपको 31 अक्टूबर 5:30 AM सुबह उठ के इवेंट देखना पड़ता। तो वैसे जनरली जब इंडिया में जो इसकी टाइमिंग्स होती हैं वो होती है रात को 10 बजे या फिर 10:30 बजे, बट दिस टाइम यू हैड टू वेक अप 5:30 इन द मॉर्निंग अगर आपको इवेंट देखना था। तो इसमें एप्पल ने क्या क्या लॉन्च करा, तो जो मैंने आपको पहले बताया, एप्पल ने लॉन्च करी अपनी M3 चिप, M3 Pro एंड दी M3 Max, द न्यू जनरेशन एप्पल मैक्स सिलिकॉन चिप। एंड देन एप्पल ने इसके साथ लॉन्च करा है न्यू मैकबुक प्रो 14 इंच एंड 16 इंच। एप्पल ने अब अपने 13 इंच मैकबुक प्रो को अब डिस्कार्ड कर दिया, उन्होंने लॉन्च कर दिया मैकबुक प्रो 14 इंच 16 इंच विद द M3 Pro एंड M3 Max चिप। एंड एप्पल ने लॉन्च करे हैं 24 इंच न्यू iMac विद द M3 चिप। इन iMac को काफी टाइम से अपग्रेड नहीं मिला था सिंस द M1 केम आउट, तो उसके बाद से दिस इज द फर्स्ट अपग्रेड टू द iMac विद द M3 चिप। बाकी और कुछ फर्क नहीं आया ना डिजाइन में, कलर्स में बस थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिल जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम विद द 24 इंच iMac। तो M3 चिप में ऐसा और क्या नया आया है? ऑब्वियसली दे मेड इंप्रूवमेंट्स टू द GPU एंड द CPU। इन्होंने अब हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, मेश शेडिंग भी आपको देखने को मिल जाती है M3 में, आई गेस विच इज नॉट न्यू फॉर गेमर्स जो कि विंडोज को यूज कर रहे हैं, बट एप्पल ने अब इसको अपने इंट्रोड्यूस करा है। एंड आई गेस एप्पल अब मैक्स में गेमिंग पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि जितने भी न्यू अपग्रेड्स एंड इंप्रूवमेंट्स आए हैं जैसे रे ट्रेसिंग एंड मेश शेडिंग, ये पर्टिकुलरली गेमिंग के लिए ही होते हैं। एंड एप्पल काफी ज्यादा फोकस कर रहा है कि वो मैक पर गेमिंग को इंट्रोड्यूस करे, बिकॉज हम सबको पता है कि हमें मैक पर गेमिंग करना पसंद नहीं है, वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैक नहीं दे पाता, इसलिए एप्पल इज वर्किंग मोर टुवर्ड्स गेमिंग। एंड ये जो M3 सीरीज चिप है, दिस इज बेस्ड ऑन अ 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी सेम एज दी A17 बायोनिक चिप जो एप्पल ने अपने iPhone 14 Pro एंड Pro Max वर्जन्स में दी है। एंड M3 सीरीज चिप में आपको डायनेमिक कैशिंग भी देखने को मिल जाती है। द गुड थिंग इज कि आपको पूरी M3, M3 Pro एंड M3 Max तीनों में देखने को मिलता है। तो जो एप्पल सिलिकॉन है वो यूनिफाइड मेमोरी का यूज करता है। यूनिफाइड मेमोरी इज जस्ट लाइक योर रैम, बट जो यूनिफाइड मेमोरी है दिस इज यूज्ड बाय बोथ द GPU एंड द CPU। तो पहले एप्पल सिलिकॉन्स में क्या होता था, जैसे M1 या फिर M2, उसमें पहले से ही GPU यूटिलाइजेशन डन थी कि उस GPU को किस काम के लिए कितनी यूनिफाइड मेमोरी यूटिलाइज करनी है, ये पहले से ही डिसाइडेड होता था। बट M3 अब डिपेंडिंग ऑन द टास्क डायनामिकली एलोकेट कर सकता है यूनिफाइड मेमोरी टू द GPU अकॉर्डिंग टू द टास्क दैट यू आर डूइंग, कि इस काम के लिए इतनी यूनिफाइड मेमोरी नीडेड होगी, तो वो डायनामिकली उसी टाइम उतनी यूनिफाइड मेमोरी को एलोकेट कर सकता है फॉर द GPU, अनलाइक जैसे आपको M1 M2 में था जिसमें पहले से ही डिसाइडेड था कि इस पर्टिकुलर टास्क के लिए इतनी यूनिफाइड मेमोरी ही यूटिलाइज हो पाएगी। एंड एप्पल ने इस पर्टिकुलर इवेंट में M3 चिप को इंटेल बेस्ड मशीन से काफी ज्यादा कंपेयर करा है। उन्होंने इसको अपनी M1 और M2 फैमिली से भी कंपेयर करा। तो जो M3 चिप है दैट इज 20 to 25% फास्टर देन दी M2 चिप। अगर M1 से कंपेयर करेंगे देन इट इज 50% फास्टर देन दी M1 चिप। एंड गाइस, एक और चीज जो ऑलमोस्ट सब लोगों को इंप्रेस करती है दैट इज द बैटरी हेल्थ ऑफ मैक्स। जब से एप्पल ने अपने एप्पल सिलिकॉन को इंट्रोड्यूस करा है मैक्स के अंदर,
तब से सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है इन द बैटरी हेल्थ। लाइक बैटरी हेल्थ हैज बीन द बेस्ट अगर हम इसको बात करें, अगर हम इसको सारी मशीन से कंपेयर करें, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब मैं भी एक विंडोज लैपटॉप यूज करता था तो मेरे को अगर कोई भी हाई परफॉर्मेंस टास्क करना होता था, देन आई हैड टू प्लग इट इनटू चार्जिंग, मैं तब जाके वो परफॉर्मेंस टास्क करता था, क्योंकि मेरे को पता था कि ये जो विंडोज लैपटॉप है ये मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स के अंदर डेड हो जाएगा। बट नाउ व्हेन आई एम वर्किंग ऑन अ मैक, मैं एक M2 मैकबुक एयर यूज कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि ये जो मैक है ये आराम से 6 से 7 घंटे तो चली जाएगा इवन इफ आई एम एडिटिंग ऑन प्रीमियर प्रो। एंड साथ ही मैक के अंदर आपको लिक्विड रेटिना डिस्प्लेस भी देखने को मिल जाते हैं। इस बार जो मैकबुक प्रो है उसकी ब्राइटनेस इज अप टू 1600 निट्स, व्हिच इज क्वाइट अ गुड डिस्प्ले बिकॉज ये जो मशीन्स है ये टोटली बैटरी पर वर्क करती है। एंड जैसे हमने पहले बात करी कि जो M1 और M2 चिप्स हैं वो अभी भी काफी अच्छा वर्क कर रही हैं इन एनी मशीन्स जिसमें भी उनको इंट्रोड्यूस करा गया है, एंड पीपल आर वेरी सेटिस्फाइड, दे आर वेरी हैप्पी स्टिल, एंड आई गेस उनको अभी इस अपग्रेड की जरूरत भी नहीं है। तो जो मैक्स की सेल है वो इन द पास्ट थोड़ी डिक्रीज हुई है, तो मे बी एप्पल को अपनी उन सेल्स को वापस ट्रैक पर लाने के लिए उन्होंने इसको लॉन्च करा इस न्यू M3 चिप को, एंड मे बी अब लोग अपग्रेड करना चाहेंगे अपने मैक को। बट एप्पल को भी पता है कि जो उनकी M1 और M2 चिप है वो अभी भी काफी सेटिस्फैक्टरी है, तभी एप्पल ने इस इवेंट में जितने अपने सारे कंपैरिजंस करे फॉर दी M3 चिप, उन्होंने उसको M1 चिप के साथ कंपेयर करा है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्राफ ज्यादा बड़े दिखेंगे, इंप्रूवमेंट ज्यादा बड़ी दिखेगी अगर वो उसको M1 चिप के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि M2 और M3 चिप में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए वो M3 और M1 को ही कंपेयर कर रहे थे इस इवेंट में। एंड गाइस अब ऐसा बन चुका है कि एप्पल को हर साल अपनी चिप में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लानी है, जो आई गेस नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी नीड नहीं है। एंड मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपनी M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra चिप को पूरी उसकी लिमिट्स तक पुश कर रहे हैं, लाइक यू आर मैक्सिमाइजिंग द लिमिट ऑफ दैट चिप, तभी आप अपग्रेड करें M3 चिप में या फिर M2 चिप में। एंड ऐसे हर साल थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट के साथ न्यू चिप लॉन्च करना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी को किल कर देता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने लिए लिया है मैकबुक प्रो M1 Pro चिप के साथ एंड आप अगले साल देखते हैं कि वही लैपटॉप विद द सेम प्राइस अब M2 चिप के साथ आ रहा है, तो वो जो चीज है वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको चाहिए होता है कि यार मैं अगले साल ये लैपटॉप खरीद लेता, एंड उस टाइम वो चीज बहुत हर्ट करती है कि आपको जो मैकबुक प्रो है वो अब पिछली जनरेशन वाली मैक सिलिकॉन के साथ आता है, इवन इफ वो जो मैक है वो आपके लिए एकदम परफेक्ट चल रहा हो। एंड एप्पल को पता है कि उनकी जो M1 सीरीज चिप है, जो M2 सीरीज चिप है, दैट इज स्टिल द बेस्ट इन द मार्केट। तो वो करते क्या है कि जब वो अपनी न्यू चिप लॉन्च करते हैं ऑन द न्यू मशीन्स, तो वो न्यू मशीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि लोग फोर्स हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जैसे उन्होंने इस बार करा, तो उन्होंने करा क्या कि उन्होंने मैकबुक प्रो में लॉन्च कर दिया एक न्यू कलर स्पेस ब्लैक, जो काफी सारे लोगों को पसंद आया, एंड लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो जस्ट अपग्रेड करना चाहते हैं फ्रॉम देयर प्रीवियस एग्जिस्टिंग मैक टू M3 जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर। तो ऐसे एप्पल चीजें करते रहता है, जैसे उन्होंने करा था M1 चिप वाले मैकबुक एयर के साथ। तो जो उन्होंने M2 चिप वाला मैकबुक एयर रिलीज करा उसमें एप्पल ने बेजल्स को बहुत कम कर दिया, एंड वो नॉच वाला मैकबुक एयर अब आपको देखने को मिलता है इन दी M2 चिप। एंड उन्होंने उस M2 मैकबुक एयर में डिजाइन को भी चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली किसको पसंद होगा कि वो उतने मोटे बेजल्स वाले M1 चिप मैकबुक एयर को यूज करे। तो दैट इज द रीजन कि क्यों लोग अंदर से ही फोर्स होते हैं एक न्यू मैकबुक पर अपग्रेड करने के लिए। तो एट लास्ट मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने प्रीवियस एग्जिस्टिंग एप्पल मैक या फिर एप्पल सिलिकॉन को उसकी पूरी लिमिट्स तक पुश कर रहे हैं, लाइक उसको पूरे अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, आप सारे कोर्स पूरा GPU CPU को अच्छे से बर्न कर पा रहे हैं, देन यू शुड डेफिनेटली अपग्रेड टू अ न्यू सिलिकॉन जिसपे आपका काम और अच्छे से हो पाए एंड काफी फास्ट हो पाए। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू अपग्रेड। एंड अगर हम प्राइसेस की बात करें तो जो बेस M3 14 इंच मैकबुक प्रो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम $1599, एंड जो 16 इंच मैकबुक प्रो है बेस M3 दैट स्टार्ट्स फ्रॉम $2499, और जो 24 इंच iMac है विद द M3 चिप दैट स्टार्ट्स फ्रॉम $1299। सो गाइस दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपके इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी और थॉट्स है तो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, एंड इफ यू लव द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।